कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं अवाम को फैसला करने दिया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का मार्च के शुरा से खिताब। कहते हैं लॉन्ग मार्च सियासत के ज़ाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद है कि अपनी कौम को आज़ाद कराऊँ। 26 साल जद्दोजहद में सबसे अहम सफ़र शुरू कर दिया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जंगल का कानून नहीं। मजीद कहा हम आइन और कानून के दायरे में रहकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक जाने की इजाज़त दी है हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इमरान खान ने कहा बहुत कुछ कह सकता हूं, सिर्फ अपने मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूं। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है। मिशन हुकूमत गिराओ, इलेक्शन करवाओ, कप्तान कंटेनर पर सवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का लिबर्टी चौक लाहौर से आगाज दाता दरबार के करीब पहुंच गया। इमरान खान की क़यादत में मरकजी काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। बच्चे, बूढ़े, खातीन और नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन PTI इख्तितामी खिताब आज़ादी चौक में करेंगे। आज रात खिलाड़ियों का पड़ाव लाहौर में होगा, सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामों की गुजरांवाला, गुजरात और जेहलम से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा। रवात में दीगर शहरों से आने वाले काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। चढ़ाई की कोशिश करने वाले को ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि दोबारा ऐसा सोचेगा भी नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को वार्निंग। कहती हैं अगर लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कौम ने आइन शिकन फौरन फंडिड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशा खाना चोर, फरागोगी, बुशरा बीबी के नाम पर डाकुओं के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट करने से इनकार कर दिया है। किसी को फतह करने नहीं जा रहे, मार्च पुरअमन होगा। हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हमारा मुतालबा हुकूमत और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना नहीं। इलेक्शन करवाएं और आवाम को फैसला करने दें। PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की मगर इनसे कोई डर नहीं रहा। फवाद चौधरी ने कहा कि एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए। अवाम गला सड़ा निज़ाम बदलना चाहते हैं तो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हों। हमसे भी गलतियां हुई हैं मगर इस निज़ाम को बदलने की ताकत किसी में है तो वो तहरीक इंसाफ है। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी, अब ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के वफ़द ने मंसूबों में ताख़ीर का शिकवा किया। साबिक़ हुकूमत ने एक ईंट लगाना तो दूर की बात, सऊदी अरब के ताउन से अस्पताल के लिए प्रोसीजर भी पूरा नहीं किया। मैंने सऊदी वली अहद से माजरत की कि आपका तोहफ़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, 48 घंटे में तमाम रुकावटें दूर कर देंगे। अब सऊदी अरब 9 से 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा वरना आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। साइफर ऑडियो की इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को भी बुलावा आ गया। 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर में तलब, नोटिस जारी। उधर साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा सुहेल महमूद की आज FIA हेडक्वार्टर में पेशी। साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी ख़त्म कर देते हैं वरना जवाब देना होगा। गलत बयानी पर देखेंगे आप कैसे DG एंटी करप्शन रह सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में DG एंटी करप्शन की सरजनिश। DG एंटी करप्शन ने कहा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। आपका इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, इदारे किसी का आला न बने। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त निपटा दी। केस मातहत अदालत को भेज दिया गया। कहा राना सनाउल्लाह की जज़ा और सज़ा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान इलेक्शन कमीशन के रडार पर NA 45 को रमे ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 1 नवंबर को तलब, नोटिस जारी। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली और इलेक्शन एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस का मतलब
सड़क पर अदालत लगाकर खुद ही मुनसिफ बनने वाले जल्लादों ने कराची में 2 जानें ले लीं। किमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिग्नल चेक करने आए 2 अफराद की सांसों की डोर काट दी। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन पर शहरियों का वहशियाना तशद्दुद, डाकू और अगवाकार कहकर मौत के घाट उतार दिया। SSP किमाड़ी के मुताबिक पसमानदा इलाके में अफवाह फैली थी कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। तहकीकात शुरू कर दी। एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती ताकत के जरिए विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर सूबा विफाकी क़वानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर दाखिला का सूबाई हुकूमतों को लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ खत। अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। खत में लिखा, सूबाई हुकूमतों को आइन के तहत इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। आइन और क़वानीन से किसी सूरत इनहराफ न किया जाए। उधर हुकूमत विफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में फ्लैग मार्च। विफाकी पुलिस भी लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। टी चौक में कंटेनर्स और खारदार तारे बिछा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। आलमी मीडिया की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। BBC और इंडिपेंडेंट उर्दू की लाइव कवरेज। अरब और तुर्क मीडिया पर भी इमरान खान के चर्चे। भारतीय चैनल्स पर भी PTI के मार्च की लम्हा बलम्हा कवरेज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। आबिद जुबैरी 1347 वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। आसिमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद को 1148 वोट मिले। हामिद खान ग्रुप को 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाबी मिली। गुज़श्ता 4 साल से आसिमा जहांगीर ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत रहा था। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान का अगर मगर के खेल के बावजूद सेमीफाइनल तक रसाई का रास्ता इंतहाई दुश्वार हो गया। मेगा इवेंट में शाहीनों को अपने दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम को सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए अपने बकिया मैच बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। बांग्लादेश और भारत की टीमों के अगले मैचेस में जीत की सूरत में पाकिस्तान की राह हमवार होगी। कौमी टीम इतवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ खिदमत आजमाएगी। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद शायकीन ने क्रिकेट का पारा हाई। कहते हैं जिम्बाब्वे हंसते हंसते खेलता रहा और हमारी टीम सर पटक भी रह गई। रन रेट बेहतर करने के ख्वाब में दुनिया ही अंधेर हो गई। सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प मीम्स बन गई।